अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चट्टा मीठा चैनल। आज की रेसिपी है चिकन चंगेज़ी। ये पुरानी दिल्ली का बहुत ही फेमस डिश है। आप पुरानी दिल्ली घूमने जाओगे, ख़ासकर दरियागंज, तो वहाँ पे आपको दिखेगा हर जगह बनता हुआ बड़े बड़े तवे पे ये चिकन चंगेज़ी। इसका टेस्ट एकदम अलग ही होता है। इसको मैरिनेट करने के बाद फ्राई करते हैं या फिर तंदूर में इसको सेक लेते हैं। आप चाहें तो अवन में भी इसे बेक कर लीजिए। उसके बाद इसको टमाटर के ग्रेवी के साथ तवे पे बनाते हैं। तो फर्स्ट हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो चिकन में इस तरह से हमने कट कर लिया है। 1 kg चिकन है। अब इसमें हम सारे मसाले डाल देते हैं। तो 1 टीस्पून भर के डाल देंगे हम इसमें नमक, वैसे ही 1 टीस्पून भर के डाल दिया है इसमें धनिया पाउडर, हाफ चम्मच डाल दिया इसमें है हल्दी पाउडर, 1 चम्मच भर के डाला है कश्मीरी लाल मिर्च, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा। हाफ चम्मच ही डालेंगे ज़ीरा पाउडर और 2 चम्मच भर के डालना है लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच डालेंगे हरी मिर्च पिसी हुई। तो बहुत तीखी मिर्च हमारी है तो 1 टीस्पून, अगर आपकी तीखी नहीं है तो आप 2 टीस्पून भी डाल सकते हो। तीखा चटपटा ये बनता है तो ये काफ़ी तीखा है, 1 चम्मच काफ़ी हो जाएगा। और इसमें हमने डाल दिया है हाफ लेमन का जूस, 2 टीस्पून के करीब होगा। चिकन को मैरिनेट करने के बाद आप चाहें तो ओवरनाइट फ्रिज में भी रख सकते हो और फ्रिज के बाहर भी आप 1 घंटे के लिए कम से कम मैरिनेट कर लीजिए। मैरिनेट के बाद इसको चिकन को हम फ्राई कर लेंगे, शैलो फ्राई करेंगे। तो हमने 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाला है। इसमें सारे पीसेस को एक एक करके डालेंगे और लो फ्लेम पे इसको बहुत अच्छे से इसको शैलो फ्राई कर लेंगे। चिकन चंगेज़ी जो दिल्ली में बनता है उसको तंदूर में पकाते हैं। आप चाहें तो इसको अवन में भी ग्रिल कर सकते हो, लेकिन इस तरह से आप पैन में भी शैलो फ्राई कर लीजिए, लेकिन लो फ्लेम पे, ताकि खूब अच्छा कलर आए और चिकन के पीसेस बहुत अच्छे से पक जाए। 80% से भी ज़्यादा चिकन जो है अच्छे से पक जाना चाहिए और बहुत अच्छा कलर आना चाहिए। तो ये आप देख रहे हो बहुत अच्छे से ये चिकन हमारा शैलो फ्राई हो गया है। तो हम पैन को छोड़ देंगे, वैसे ही पैन में तेल के साथ ही बनाएंगे। अब ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें ऑयल जाता है तो 3 टेबल स्पून के करीब हमने ऑयल डाला है। 200 ग्राम के करीब बारीक कट किया प्याज है और इसको इस तरह से लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। बाद इसमें हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट डाल के भूनेंगे अच्छे से। जब लहसुन का स्मेल अच्छे से कम हो जाएगा तो हाफ टी स्पून के करीब हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून और गर्म पानी 1 कप या आधा कप डाल दीजिए। डाल करके मसाले को अच्छे से पकाना है। देखिए मसाला अच्छे से पक गया, तेल छोड़ने लगा है। तो इसमें 250 ग्राम के करीब पिसा हुआ टमाटर का पेस्ट डालना है और डाल करके इसको ढक के बहुत अच्छी तरह से पकाना है ग्रेवी। ये इतना अच्छा इसका टेस्ट होता है चिकन चंगेज़ी का कि आप एक बार खाओगे तो इसका टेस्ट जो है सालों साल तक याद रहता है। ज़बरदस्त जायका होता है, एक अलग तरह का जायका होता है। अब इसमें हम डाल दे रहे हैं 100 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा होगा, 150 ग्राम के करीब दही आप चाहें तो तवे पे जब भूनते उस वक्त भी डाल लेंगे, लेकिन वही अच्छे से भूनता नहीं है तवे पे, तो पहले ही मैं डाल के ग्रेवी में ही पका ले रही हूँ। और ये फुल क्रीम मिल्क है, ये डाल दिया 1 ग्लास, ये भी 100 ml के करीब होगा। और डाल के इसको अच्छी तरह से पकाना है अच्छे से। अभी गैस स्टोव हमने ऑफ़ कर दिया है और एक अच्छी तरह से चलाते रहेंगे ताकि दही फटे नहीं। जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो ढक करके 5 से 10 मिनट लग जाएगा। मसाला पकाने में आधा घंटा से ऊपर लग जाता है। ये चिकन चंगेज़ी की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी होगी तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए ये मसाला बहुत अच्छे से पक गया है, तेल एकदम सेपरेट हो गया है। तो मसाला हम उतार लेते हैं। अब तवे पर तैयार करेंगे चिकन चंगेज़ी। तो तवे पे डाल देंगे तेल आप 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून। तेल बहुत ज़्यादा इसमें जाता है, तो वही है कि घर पे हम जब बनाते हैं तो हमारी मर्ज़ी होती है कि कितना हमें चाहिए उतना हम डाल देते हैं। तो ये पका हुआ मसाला जो है ग्रेवी टमाटर वाला वो हम डालेंगे इसमें और डाल के इसको भी अभी तवे पे भी मसाला को बहुत अच्छे से पकाएंगे 4 से 5 मिनट तक। अब जैसे चिकन चंगेज़ी जो पुरानी दिल्ली में बनता है तो दही अभी तवे पे ही मिलाते हैं। आप चाहें तो तवे पे ही मिक्स कर सकते हो। और ये कश्मीरी लाल मिर्च हमने डाल दिया है हाफ टी स्पून के करीब। बहुत ही तीखा चटपटा, बहुत ही कलरफुल बनता है, देख के ही आपको एकदम लालच आएगा। और ये हरा धनिया डाल दीजिए, इसमें कसूरी मेथी डाल दीजिए रब कर करके। इसमें हमने 1 टेबल स्पून क्रीम डाल दिया है। क्रीम डाल के भी मसाले को बहुत अच्छी तरह से पकाएंगे। मसाला आप देख रहे हो बहुत अच्छी तरह से पक गया है। 5 से 6 मिनट तक मसाला जब पका लेंगे तब इसमें हम फिर डालेंगे
चिकन के पीसेस जो फ्राई किए हुए हैं वो डाल देंगे। आप चाहें तो चिकन के पीसेस को ओवन में ग्रिल भी कर सकते हो, बहुत अच्छा जायका आता है, क्योंकि जो चिकन चंगेज़ी बनता है उसे तंदूर में पकाते हैं। अब इसमें हम डाल दे रहे हैं बारीक कट किया हुआ अदरक, हरा धनिया, कसूरी मेथी सब डाल देना है। इसमें थोड़ा पानी डाल करके और इसको चाँप की तरह फ्राई करना है, एकदम सिम फ्लेम पे, लो फ्लेम पे, नहीं तो मसाला जल जाएगा। तवे पे बहुत अच्छे से पकाना है। ज़रूरत हो तो आप पानी या फिर क्रीम थोड़ा डाल सकते हो और डाल करके बहुत अच्छे से पकाना है, एकदम तेल अलग छूट जाए। देखिए अभी बहुत अच्छे से पक गया है, 5 से 7 मिनट हो गया पकते पकते हुए, ये बहुत अच्छे से पक गया। जब तक तेल सेपरेट नहीं होने लगे और लगे कि अब तैयार है, खुशबू बहुत प्यारी सी आएगी। तो ये चिकन चंगेज़ी की रेसिपी अगर अच्छी आपको लगी ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़रूर ये ट्राई कीजिए। ये आप बकरीद में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जैसे आपके घर में गेस्ट आएंगे जो मटन नहीं खाते हैं, उनके लिए आप ये चिकन चंगेज़ी बना दीजिए, बहुत ही खुश होंगे और उनको एक नया सा टेस्ट मिलेगा। इसके साथ आप रुमाली रोटी बनाइए, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो दिल्ली में आपको सर्व करते हैं तो रुमाली रोटी या फिर तंदूरी रोटी के साथ, आपकी मर्ज़ी, आप चावल के साथ खाओ, मटर पुलाव के साथ खाओ, जैसे दिल करे वैसे खाइए, लेकिन ये चिकन चंगेज़ी ज़रूर ट्राई कीजिए। ये रेसिपी अलग ही जायका इसका होगा, एक बार खाएंगे तो आप बार बार बनाएंगे, बोलेंगे वाह क्या रेसिपी है। हमने भी इसके साथ रुमाली रोटी बनाया है, रुमाली रोटी आटे का बनाया, बहुत ही हेल्दी सा ये रुमाली रोटी और चिकन चंगेज़ी रेडी है। तो बस अब देर किस बात की है, कल ही आप भी ट्राई कीजिए और आने वाले बकरीद में तो बनाइएगा ही आप, तो पहले फ़र्स्ट आप ट्राई कर लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त जायका इसका है। और खूब सारा अपना ख्याल रखिए, हमें भी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।